भिवंडी की जनता जागेगी, वो जागेगी, उनको जागना पड़ेगा। आने वाले समय के लिए उनको जागना पड़ेगा, आने वाले नस्ल के लिए उनको जागना पड़ेगा, आने वाले उनके बच्चों के लिए जागना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं कि आवाज उठाने वाला कोई आया, आवाज उठाने वाला कोई आया, तो मैं ये बोलता हूँ कि 4 महीने में आप कुछ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि महानगर पालिका का अगर ऑथोराइज कनेक्शन उनके पास नहीं है, कुछ भी दिया हुआ नहीं, तो आप उनसे घर पट्टी के साथ पानी पट्टी वसूल नहीं कर सकते, और ना ही ये प्रोविजन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में है। आप विरार चले जाते हैं तो वसई विरार कितना अच्छा है, अरे वहां पर भी तो कॉर्पोरेटर है, वहां पर भी तो मेयरी है, वहां पर भी फंड आता है। हालांकि भिवंडी को सबसे ज्यादा फंडिंग आती है। उनको पूछने जाता हूँ तो ईगल कंपनी का जो भी कॉन्ट्रैक्टर का जो सुपरवाइजर है, वो ना ठेकेदार को फोन करता है ना इंजीनियर को फोन करता है, वो सीधा पहला कॉर्पोरेटर को फोन करता है, और वहाँ का उसका एक तो कोई आदमी आता है या वो खुद आ जाता है और बोलता है ये क्या हुआ, ये बरोबर हो रहा है। हमको कहीं ना कहीं दबाव में ले लेते हैं। व्यक्तीचं राजकारण करू नका, तुम्ही विकासाचं राजकारण करा, विकासाच्या राजकारणाला महत्व द्या, विकास जो करेल नगरसेवक त्याला महत्व द्या। मात्र तुम्ही नगरसेवक त्याच नगरसेवकाला वेळोवेळी तुम्ही निवडून देता, आणि त्याचे हाल असे झालेले आहेत की आम्ही त्यांचे गुलाम आहेत आणि ते आमचे राजे होऊन बसलेले हैं। तो ईगल कंपनी ने जो ठेका लेके रखा है ना, वो भिवंडी को अच्छा करने का नहीं, ईगल कंपनी ने ठेका जो लेके रखा है वो भिवंडी को खराब करने का, भिवंडी को बर्बाद करने का, भिवंडी के आवाम को तकलीफ देने का। क्यों बोलेंगे यार? भिवंडी में कोई विरोधी पक्ष नेता है ही नहीं, कोई पार्टी है ही नहीं, सब बाजार है, हर कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसका है, कुछ पता ही नहीं है। मैं भिवंडी के यंग जनरेशन से भी बोलना चाहता हूँ कि आपके हाथ का ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल खाली उंगली से घुमाने के लिए मत रखो। जहाँ आपको लगता है कि ये चीज मुझे फेसबुक पे डालनी है, वो दिखाया था कि रोड पे डामर की जगह कलर का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा वीडियो था जो कंक्रीट रोड का रूल के हिसाब से काम नहीं हो रहा था, तो उस पर अभी तक क्या एक्शन हुआ है? क्या उस रोड पे कोई कार्रवाई हुई है? इंजीनियर या एमएमआरडीए पे कोई कार्रवाई हुई है? अभी जो दामनकर नाके का जो पहला डांबर वाला मैटर था, वो रास्ता तो दामनकर नाके से लेके कॉलेज तक बंद करके रखा है, जैसा है वैसा कि वो पड़ा है अभी। उसके बाद जो वरलदीप चौक से लेके BNN कॉलेज के गेट तक सीमेंट कंक्रीट का रास्ता 2 तरफा बना है, और वो शायद महानगर पालिका के कुछ डिपार्टमेंट हो, या फिर वो जो रास्ता कंपनी बना रहे ईगल कंपनी, उनके निगरानी में शायद वो बन रहा है, थोड़ा सा अच्छा बन रहा है, लेकिन वो वक्त के बाद ही वो भी पता चलेगा। लेकिन जब उसके आगे हम चलते हैं तो उसके आगे 1 इंच का भी जगह कहीं ना कहीं सही नहीं है, वो कामतघर ताडाली गांव तक। लेकिन जो कंपनी ने ड्रेनेज सिस्टम डाला है, वो ड्रेनेज सिस्टम राहुल नगर के कोने के ऊपर एक 6-7 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था, मैंने डाला था वो, कि पूरी की पूरा वो जो नहर है एक 40-45 मीटर का पूरा धंस गया है। वहां पर बड़ी गाड़ी फंसने की या एक्सीडेंट होने का बड़ा चांसेस था। उसके बाद उसको दूसरे दिन रिपेयर महानगर पालिका ने, वो ईगल कंपनी ने आके रिपेयरिंग कर दिया। लेकिन कल मैं जब मेरे घर से पुलिस स्टेशन, नारपोली पुलिस स्टेशन में कुछ काम के लिए जा रहा था, तो शेख नाम की एक बिल्डिंग है राहुल नगर के कोने के ऊपर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भरा हुआ रास्ता है, वहाँ पर भी एक 30 मीटर का रास्ता, ये ड्रेनेज सिस्टम जहाँ पर डाले वो पूरा धंसा हुआ था। वहाँ पर 2 गाड़ी भी फंसी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई वहां पर ध्यान नहीं देता, पूरा वहां पर रास्ता धंसा हुआ दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि इसको भी अगर जनरल पब्लिक के सामने लाएंगे नहीं, अगर भिवंडी आवाम के सामने लाएंगे नहीं, इसके भी अगर पंचनामा करेंगे नहीं, तो ये बनने वाला नहीं है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसका भी वीडियो बना के अपने फेसबुक पे डाल दिया। लेकिन आप अगर कहीं ना कहीं ये ताड़ाड़ी की तरफ चले जाते हो तो 1 इंच का भी रास्ता सही ढंग से नहीं है। पब्लिक इतनी परेशान है, अगर भिवंडी में मेरे को लगता है पूरे भिवंडी के रास्ते एक साइड है, और ये कामतघर से लेके दामनकर नाके का रास्ता एक साइड है, और यही हाल नहीं, आप पटेल प्लाईवुड सेंटर से लेके साटे नगर का जो रास्ता है वहां पर भी एक ड्रेनेज सिस्टम डालिए। वहां पर तो ये कंपनी ने कोई रास्ता ही बनाया नहीं, वहां पर इतना सारा खराब रोड है कि चलने के लिए जगह नहीं है। वहां पर राजीव गांधी ब्रिज के ऊपर से जब चले जाते हैं तो वो ब्रिज नहीं, मेरे को तो लगता है वो समुद्र का लहर से गाड़ी चल रही है। और दूसरी ऐसे है कि जब महानगर पालिका ने ये जो राजीव गांधी ब्रिज है पूरा रिपेयरिंग करना चाहिए था, रिपेयरिंग के लिए इनके पास टेंडर निकला था, इनका कॉन्ट्रैक्ट निकला था, इनको पैसा मिला था, तो वो पूरा ब्रिज रिपेयरिंग करने के बजाय, रिपेयरिंग तो हुआ ही नहीं, लेकिन इन्होंने जो कल्याण नाके का जो अभी नया ब्रिज है वो उसको ज्वाइन कर दिया। अरे पहला ही पुराना ही इतना बड़ा बेकार ब्रिज है, तो आपने दूसरा उसके ऊपर बोझ ला के रख दिया। ये कैसा क्या हो रहा है? ये कैसा मतलब ये क्या ढंग से रास्ते की प्लानिंग चल रही है इनकी, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और इनको कुछ पूछो तो ये बताते नहीं। और लेकिन एक बात मेरे अभी समझ में ऐसी आई है कि जब मैं जाके कुछ पूछ लेता हूं तो ये जो रास्ता बनाने वाले जो सुपरवाइजर है वहां पे जो भी कोई आदमी देखने के लिए खड़ा रहता है, उसको जब पूछता हूं तो वो तुरंत पहला ना कॉन्ट्रैक्टर को फोन करता है ना इंजीनियर को फोन करता है, वो वहां के कॉर्पोरेटर को फोन करता है। वो आते वहां पे क्या हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट महानगर पालिका का कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये रास्ते का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या कॉर्पोरेटर ने लिया है?
क्या सब कॉन्ट्रैक्टर है क्या ये लोग बिजनेस कर रहे हैं क्या? हाँ, ये इन्होंने मुझे सपोर्ट करने से बजाय वो मेरे को निगेटिविटी में लेते हैं, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको बोलते हैं कि ये सही हो रहा है, ऐसा ही होता है। मतलब ये मेरे ऊपर दबाव डालने का आप काम करते हो, तो इससे ये भिवंडी का क्या होगा? आपके ऊपर हम भरोसा कैसे करें? और ये दूसरी बात कहीं ना कहीं है कि भिवंडी की पब्लिक अभी पिछले 4 महीने से ये वीडियो का मसला चल रहा है, सब लोग बोलते हैं कि आवाज उठाने वाला कोई आया, आवाज उठाने वाला कोई आया। तो मैं ये बोलता हूं कि 4 महीने में आप कुछ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या भिवंडी में आप रहते नहीं हो? क्या भिवंडी में आपके बच्चे नहीं? क्या भिवंडी में आपका बिजनेस नहीं है? क्या भिवंडी में आप गाड़ी नहीं चलाते? क्या भिवंडी में आप कमाते नहीं? क्या भिवंडी खाली मेरी अकेली की है? भिवंडी आपकी नहीं है? अगर भिवंडी साफ सुथरी रहेगी तो क्या आपका अच्छा नहीं होगा? आपका मान मर्तब नहीं बढ़ेगा? हम जाते कल्याण तो बोलते कल्याण कितना अच्छा है, हम जाते ठाणे तो हम बोलते ठाणा कितना अच्छा है, इधर आना चाहिए। हम कहीं वसई विरार चले जाते तो वसई विरार कितना अच्छा है। अरे वहां पर भी तो कॉर्पोरेटर है, वहां पर भी तो मेयरी है, वहां पर भी फंड आता है। हालांकि भिवंडी को सबसे ज्यादा फंडिंग आती है, भिवंडी महानगर पालिका को सबसे ज्यादा फंडिंग आती है, फिर भी भिवंडी शहर महानगर पालिका मुंबई डिवीजन में सबसे खराब महानगर पालिका में से गिनी जाती है। इनका भी मान मर्तबा अगर जहां पे रहते वहां से बनेगा। आज इतनी सारी इज्जत ये वीडियो के मार्फत भिवंडी शहर की इतनी सारी इज्जत चली जा रही है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं जिस शहर में रहता हूं उसकी इज्जत पूरे महाराष्ट्र में चली जा रही है। आज पूरे भिवंडी का निगेटिविटी पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में फैल गई है कि भिवंडी महानगर पालिका ऐसे। लेकिन आपको कुछ शर्म ही नहीं आ रही है। आप चुन के आए हुए नगर सेवक हो ना, कब तक आवाज उठाएंगे हम? और उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है ना कहीं ये भिवंडी की पब्लिक जो है, चाहे महाराष्ट्रियन हो या चाहे और कोई हो, ये सबका हमारा एक दायित्व है कि ये जे नगरसेवक आहेत, ह्या नगरसेवकांना त्यांना तुम्ही विचारायला पाहिजे की हे तुमचे जर कर्तव्य आहेत, जर तुम्ही चांगल्या कामाला अडवायला येतात तर मग कामं कोणते, तुमचे कामं कोणते आहेत नेमके? आमच्या प्रती तुम्ही काय करता? तुम्ही प्रत्येक वेळेला आम्हाला आश्वासनं देता, हवा पाणी देतो, चांगलं रस्ते चांगले देतो, मात्र 5 वर्षामध्ये तुम्ही काही आम्हाला देऊ शकत नाहीत। हे रस्ते हे लोकांनी ओळखायला नको का? तुम्ही एखाद्याच्या मागे फिरून तुम्ही स्वतःचं नुकसान करतायत, तुम्ही पूर्ण शहराचं नुकसान करतायत। तुम्ही एखाद्या पक्षाला फक्त आणि एखाद्या व्यक्तीला सपोर्ट करू नका, तुम्ही व्यक्तीचं राजकारण करू नका, तुम्ही विकासाचं राजकारण करा। विकासाच्या राजकारणाला महत्त्व द्या, विकास जो करेल नगरसेवक त्याला महत्त्व द्या। मात्र तुम्ही नगरसेवक त्याच नगरसेवकाला वेळोवेळी तुम्ही निवडून देता आणि त्याचे हाल असे झालेले आहेत की आम्ही त्यांचे गुलाम आहेत आणि ते आमचे राजे होऊन बसलेले आहेत। अगर ये आवाज उठाने के बाद भी भिवंडी की जनता नहीं जागती या कोई इस पे एक्शन नहीं होता तो उसके आगे आप क्या एक्शन ले, आपका रिएक्शन क्या आने वाला है? भिवंडी की जनता जागेगी, वो जागेगी, उनको जागना पड़ेगा। आने वाले समय के लिए उनको जागना पड़ेगा, आने वाले नस्ल के लिए उनको जागना पड़ेगा, आने वाले उनके बच्चों के लिए जागना पड़ेगा। और इनको जगाऊंगा मैं इनको जगाऊंगा। ये सोए हुए नहीं है, इनको सुलाया गया है। इनको कोई ऐसा 5 साल में ऐसा कोई इनको ढोस दे देते कि ये 5 साल तक उठ ही नहीं पाते। ये हुआ इनके साथ और ये जागेगी और इनको जगाऊंगा मैं। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या कोर्ट तक जाएंगे? हाँ, कोर्ट तक तो जाना है, लेकिन लॉकडाउन के चलते सुप्रीम हाईकोर्ट में भी कोई एप्लीकेशन फाइलिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम नहीं जा पाएंगे। लॉकडाउन जैसे ही खुलता है वैसा हम हाईकोर्ट में जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद पहला अगर मेरा काम है तो मुझे ये जो महानगर पालिका ने हर एक घर में जो घर पट्टी के साथ पानी पट्टी चिपका दी है उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि महानगर पालिका का अगर ऑथोराइज कनेक्शन उनके पास नहीं है, कुछ भी दिया हुआ नहीं, तो आप उनसे घर पट्टी के साथ पानी पट्टी वसूल नहीं कर सकते और ना ही ये प्रोविजन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में है। आप अब एक बात बताता हूं आपको, ये जो अगर एमआरटीपी के तहत अगर परमिशन दिया जाता है कंस्ट्रक्शन को, वहां पर फिर सीसी आप दे देते हो, ओसी दे देते हो, तो उसके बाद जो बिल्डिंग है उसके ऊपर एक सेंट्रलाइज वाटर टैंक होता है। वो सेंट्रलाइज टैंक से ही हर एक फ्लैट को पानी आ जाता है। तो वहां पर मतलब एक ही नल का, महानगर पालिका का एक ही नल वाटर टैंक में चला जा रहा है, वहां से सबको पानी आ रहा है। फिर भी आप हर एक घर को फिर एक दूसरी घर पट्टी पानी पट्टी दे रहे हो, ये कहां का न्याय है? अगर फिर ऐसा ही है तो ये एमआरटीपी में कुछ दुरुस्ती करो और ऊपर जो कंपल्सरी जो वाटर टैंक है उसको खत्म कर दो। सर, जैसा कि ईगल कंपनी द्वारा पूरे भिवंडी में ड्रेनेज का काम चल रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह से कंप्लेन भी आ रही है, वीडियो के रूप में जो आ रही है, जो सबूत के तौर पर है, लेकिन आज तक उसको ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाला गया। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे तो वजह तो वही है ना, जब मैं उनको पूछने जाता हूं तो ईगल कंपनी का जो भी कॉन्ट्रैक्टर का जो सुपरवाइजर है वो ना ठेकेदार को फोन करता है ना इंजीनियर को फोन करता है, वो सीधा पहला कॉर्पोरेटर को फोन करता है। वहां का उसका एक तो कोई आदमी आता है या वो खुद आ जाता है और बोलता है ये क्या हुआ, ये बरोबर हो रहा है। हमको कहीं ना कहीं दबाव में ले लेते हैं।
तो ईगल कंपनी ने जो ठेका लेके रखा है ना, वो भिवंडी को अच्छा करने का नहीं, ईगल कंपनी ने ठेका जो लेके रखा है वो भिवंडी को खराब करने का, भिवंडी को बर्बाद करने का, भिवंडी के आवाम को तकलीफ देने का, उनको धूल में, मट्टी में, कीचड़ में, चिक्कल में जीने के लिए मजबूर करने का। और भिवंडी, ये जो ईगल कंपनी है, इसने सब लोगों को अपने काबू में करके रखा है। कोई बोलता ही नहीं यार, क्यों बोलेंगे यार? भिवंडी में कोई विरोधी पक्ष नेता है ही नहीं, कोई पार्टी है ही नहीं, सब बाजार है, हर कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसका है, कुछ पता ही नहीं है। तो इनसे ये ईगल कंपनी आपके ऊपर तो हावी हो जाएगी ना। मैं ये चाहता हूं कि भिवंडी के जो महापौर है, कमिश्नर है, जो भी हमारे कुछ अच्छे पॉलिटिशियन भी, नगर सेवक भी है, जो सोशल वर्कर है, ये लोग भिवंडी के रस्तों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मैं भिवंडी के यंग जनरेशन से भी बोलना चाहता हूं कि आपके हाथ का ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल खाली उंगली से घुमाने के लिए मत रखो। जहां जहां आपको लगता है कि ये चीज मुझे फेसबुक पे डालनी है, वो डालो, असर जरूर होगा। और असर हो रहा है, और असर तो पहला ये हो रहा है कि आप लोग बोलने लगे हो। भिवंडी के कोने कोने से आज वीडियो आ रहे हैं, कोने कोने से आज फोन नंबर आते हैं मेरे को कि सर इधर आ जाओ भिवंडी।